Hello दोस्तों, welcome back to my channel. I am Priyanshi and I am reader. So this video is going to be a study vlog. So without wasting any time, let's start the video. So स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद मैं सबसे पहले अपनी ज्योग्राफी की नोट्स कंप्लीट करने बैठ जाती हूँ। मैं बहुत दिन से प्रोकास्टिनेट कर रही थी, कंप्लीट कर लूंगी, देखेंगे कंप्लीट कर लूंगी। सो फाइनली इतने दिन से प्रोकास्टिनेट करने के बाद मैं आज अपनी नोट्स कंप्लीट करने बैठ गई हूँ, क्योंकि कल मेरी कॉपी चेक होने वाली थी, मतलब मेरी या सबकी होने वाली थी। कल मैं ज्योग्राफी के चैप्टर 5 नेचर, वेरिएशन एंड वाइल्ड लाइफ की नोट्स आज कंप्लीट कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे यूटी 4 हुए थे, सो उसका रिजल्ट वीडियो मैं बनाने वाली थी। फिर मैंने सोचा नहीं, अब डायरेक्ट फाइनल का बनाऊंगी, क्योंकि उसको बनाऊंगी फिर कुछ चीजें रिकॉर्ड करूंगी, फिर उसको एडिट वगैरह करूंगी तो काफी टाइम चला जाएगा, तो उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। सो जैसा कि तुम लोग को पता है कि मैंने अपना 30 डे स्टडी चैलेंज लिया था, जो मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट किया था, और जिसमें मैं अपना पूरा क्लास 9 का सिलेबस खत्म करने वाली थी। सो अगर मैं उसको ऑनेस्ट रिव्यू दूं, एकदम ऑनेस्ट वाला, सो मैंने लगभग 70 से 80% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद ये हुआ था कि हमारे यूटी 4 आ गए थे, सो मैंने बंद कर दिया था। फिर मैंने उसको आगे कंटिन्यू ही नहीं किया। सो बात तो यही है कि मैं चैलेंज को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाई, बट अपना मैंने बेस्ट देने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जा रही थी, क्योंकि स्कूल से घर आती थी मैं और मैं पूरी एग्जॉस्ट हो जाती थी, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट बनाऊँ, तो मैंने डे 11 तक, हाँ जहाँ तक डे 11 तक मैंने डेली अपडेट देने की कोशिश करी थी, पर उसके बाद मैं नहीं कर पाई। अब सिर्फ मेरे फाइनल एग्जाम बचे हुए हैं, जो मेरे 13 मार्च से हैं, और इसमें बीच बीच में इस बार गैप भी दिया हुआ, मतलब हम लोग को इसके पहले कभी गैप नहीं मिलता था, बट इस बार गैप है पेपर्स के बीच में काफी। मैं तुम लोग को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, मतलब स्टोरी तो नहीं कह सकते, बट मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की कुछ बातें बताने वाली हूँ। सो उसको बताने से पहले मैं तुम लोग को ये बता दूँ कि ज्योग्राफी की नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी सिविक्स की नोट्स कंप्लीट करने बैठ गई थी, क्योंकि ये चेक होने वाली थी, ये भी नेक्स्ट डे। सो मैं अगर बात करूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ की, सो क्लास 7 और 8 में अपनी पढ़ाई के लिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी, क्योंकि क्लास 6 में मैंने नया स्कूल ज्वाइन किया था और क्लास 6 में मेरे कुछ 95% बने थे। सो मैंने ना एक दीदी को देखा था, मतलब उनके समथिंग 99% थे। सो आई डिसाइडेड कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो 7th और 8th में मैंने 99% के अबव ही स्कोर किया था दोनों क्लासेस में। और जैसे ही मैंने क्लास 9th में एंटर किया, तो मुझे पता था कि क्लास 9th टफ है, और मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना भी स्टार्ट किया था। बट बात ये हुई कि तभी मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था, लगभग अप्रैल के मिड में मैंने स्टार्ट किया था। सो ऐसे मेरी क्लास 9 की जर्नी स्टार्ट हुई, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। फिर समर वेकेशन आया, समर वेकेशन के बाद मेरा फर्स्ट एग्जाम हुआ क्लास 9 का, और उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया, अच्छा स्कोर भी किया। बट उसके बाद मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। मैंने धीरे धीरे कोशिश करी कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ मेरे से गलती हो रही, क्यों मेरे नंबर नहीं आ रहे। पर ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मेरा हाफ ईयरली आया, और हाफ ईयरली मैंने बस पता नहीं क्या ही किया, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो वो एक अच्छा स्कोर नहीं है। बस यही हुआ कि मैं एकेडमिक लेवल पे थोड़ा पीछे रह गई क्लास 9 में। बाकी मैंने इतनी सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करी क्लास 9 में, और ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट क्लास रही है, अब तक की सबसे मेमोरेबल क्लास रही है। सो ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, और अपनी स्टूडेंट लाइफ की बहुत सारी जो स्टोरीज रही हैं मैं तुम्हें सब बताऊंगी। सो मैंने दोनों चैप्टर्स की नोट्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने मैथ सॉल्व करना स्टार्ट किया। मैथ में मैं कही थी चैप्टर 1। सो यूजुअली मैं अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करती हूँ, और जो बैच के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करती हूँ। बट फाइनली मैंने उस दिन अपनी आरडी सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब लास्ट मोमेंट पे मैंने अपनी आरडी खोली, मैंने सोचा ला यार आज आरडी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो मैंने आरडी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। सो इस दिन मेरा एक पार्सल आया था जिसमें मैंने ट्राइपॉड ऑर्डर करा था। सो मेरे पास पहले एक ट्राइपॉड था, पर वो बहुत ज़्यादा छोटा था, और उसमें रिकॉर्ड करती थी वीडियोस तो इतना अच्छा नहीं था। बट ये वाला ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा है, मतलब तुम इसे जिस साइड मूव करना चाहते हो उस साइड ये मूव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ना एस्थेटिक अनबॉक्सिंग करने की कोशिश कर रही थी, पर वो खुल नहीं रहा था मुझसे, मतलब ऑरा -99 हो रहा था मेरा। ये पार्सल मैंने पहले ही ओपन कर लिया था, क्योंकि सबर नाम की चीज़ मेरे पास बिल्कुल है नहीं। लाख मिन्नतें मैंने दीदी से करी होंगी, तब जाकर उन्होंने मुझे ये ट्राइपॉड दिलाया। मैंने इतनी बार कहा कि प्लीज़ 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 दिला दो, फिर जाकर उन्होंने मुझे दिलाया। पर वैसे वो बहुत अच्छी है, मुझे पता है, पर तारीफ इसलिए नहीं करनी चाहिए वरना लोगों के भाव बढ़ जाते हैं, है ना, तभी मैं नहीं करती। सो यहाँ पे मैं इसको रख के देख रही थी, और तुम लोग को दिखा भी रही हूँ। देखो कुछ ऐसा दिखता है ये, और इसको तुम सभी साइड मूव कर सकते हो पूरा अच्छे से, मतलब जिस एंगल से तुम व्यू लेना चाहते हो तुम उस एंगल से व्यू ले सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको पूरा खोल के देख रही थी, वैसे इससे ज़्यादा ऊपर तक जाता है, इससे ज़्यादा खुल जाता है, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन तो है कि बहुत ही बेस्ट ट्राइपॉड है, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट है। सो ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।